अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो उर्दू ज़बान की चौथी किताब का आज पढ़ेंगे हम सबक नंबर 61 का दूसरा पार्ट, ज़मीन और अक़साम ज़मीन। आज हम इस वीडियो में ज़मीन और अक़साम ज़मीन के बारे में सीखेंगे, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, ये तो बताओ, ये तो तुमको मालूम होगा कि ज़मीन और मिट्टी एक ही चीज़ है। ये तो तुमको मालूम होगा कि ज़मीन और मिट्टी एक ही चीज़ है, मगर ये बताएं कि मिट्टी असल में है क्या चीज़। मगर ये बताएं कि मिट्टी असल में है क्या चीज़। सुनो, मिट्टी पत्थरों का महीन जोरा है। मिट्टी पत्थरों का एक महीन जोरा है। पत्थर तो तुमने देखा ही है। पत्थर तो तुमने देखा ही है, जिनकी सिलें और चक्कियाँ बनाते हैं। जिनकी सिलें और चक्कियाँ बनाते हैं, इमारत में लगाते हैं। उन्हें पत्थर के घिसने, टूटने और रेजा रेजा होने से मिट्टी बनती है। उन्हीं पत्थरों के घिसने, टूटने और रेजा रेजा होने से मिट्टी बनती है। पत्थर तुमने देखा तो है, पत्थर हमने देखा तो है, मगर ये फरमाए कि पत्थर जैसी सख्त चीज़ क्यों कर घिसती और टूटी और चूर चूर हो जाती है। मगर ये फरमाए कि पत्थर जैसी सख्त चीज़ क्यों कर घिसती, टूटती और चूर चूर हो जाती है। इसमें शक नहीं कि पत्थर सख्त चीज़ है। इसमें शक नहीं कि पत्थर सख्त चीज़ है, मगर हरारत, पानी और हवा की क़ुव्वतें ऐसी ज़बरदस्त हैं। मगर हरारत, पानी और हवा की क़ुव्वतें ऐसी ज़बरदस्त हैं कि पत्थर को रगड़ मसल कर मिट्टी बना देती हैं। ऐसी ज़बरदस्त हैं कि पत्थर को रगड़ मसल कर मिट्टी बना देती हैं। ये ही क़ुव्वतें मिट्टियों को महीन व मुलायम करके रस पर लाती हैं। और यही क़ुव्वतें मिट्टियों को महीन व मुलायम करके रस पर लाती हैं। नंबर 3, तो क्या मिट्टी और पत्थर दोनों ही एक ही चीज़ हैं? तो क्या मिट्टी और पत्थर दोनों ही एक ही चीज़ हैं? तुम खुद देख लो, जो अज्जा पत्थर के वही मिट्टी के। तुम खुद ही देख लो कि जो अज्जा पत्थर के वही मिट्टी के। रेती भर फर्क नहीं, रत्ती भर फर्क नहीं। मसलन एक चीज़ बालू है जो दरियाओं के किनारे बकसरत होती है। छूने में भुरभुरी और दानेदार मालूम होती है। दूसरी चीज़ चिकनी मिट्टी है जो छूने में मुलायम और भीगने के बाद रेशेदार मालूम होती है। जो छूने में मुलायम और भीगने के बाद लेशदार मालूम होती है। तुम उसकी आजमाइश इस तरह करो, पत्थर को खूब महीन पीसो और पानी में डाल कर देर तक चलाते रहो।
پتھر کو خوب مہین پیسو اور پانی میں ڈال کر دیر تک چلاتے رہو، پھر چھوڑ دو۔ جب پانی ٹھہر جائے تو میلا پانی زمین پر ڈالو۔ پانی خشک ہونے کے بعد جو شے زمین پر جم گئی ہے وہ کیا ہے؟ پانی خشک ہونے کے بعد جو شے زمین پر جم گئی ہے وہ کیا ہے؟ یہی چکنی مٹی ہے۔ چھو کر دیکھ لو، چکنی بھی، ملائم بھی، لشے دار بھی۔ اب جو چیز برتن میں رہ گئی وہ بالو ہے۔ دیکھ لو ایسا ہی بھربھرا اور دانے دار۔ اسی طرح مٹی کو گھول کر دیکھو، اس میں بھی چکنی اور بالو دونوں نکلیں گے۔ اسی طرح مٹی کو گھول کر دیکھ لو، اس میں بھی چکنی مٹی اور بالو دونوں نکلیں گی۔ اس وقت تم کو یقین آ جائے گا کہ پتھر اور مٹی ایک ہی چیز ہے۔ نمبر 4، مٹی اور پتھر دونوں میں چکنی مٹی اور بالو کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ مٹی اور بالو کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں شامل ہیں، جیسے چونا، لوہا وغیرہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ جس مٹی میں بالو زیادہ ہوتی ہے اس کو بلوایا بھوڑ کہتے ہیں۔ جس میں چکنی مٹی زیادہ ہوتی ہے اس کو چکنوٹ یا مٹیار کہتے ہیں۔ جس میں چکنی مٹی زیادہ ہوتی ہے اس کو چکنوٹ یا مٹیار کہتے ہیں۔ جس مٹی میں آدھا بالو اور آدھی چکنی مٹی ہو اس کو دومٹ کہتے ہیں۔ زراعت کے لیے دومٹ مٹیاں بہت اچھی اور اعلیٰ درجے کی ہیں۔ اس سے ترکر مٹیار ہے، اس لیے حلوہ مٹیاں ادنا درجے کی ہوتی ہیں۔